हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे। आज हम लोग अंग्रेजी के कुछ एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैड योर पेन। दूसरा वाक्य है I have had your pen। और तीसरा वाक्य है I should have had your pen। है ना, या हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं I should have had अ कार भी लिख सकते हैं, अ पेन भी लिख सकते हैं, है ना। तो तीन सेंटेंस है हमारे पास। वी हैव थ्री सेंटेंसेस, आई हैड योर पेन, आई हैव हैड योर पेन और आई शुड हैव हैड अ पेन। अब बच्चे कहेंगे सर ये तीनों का तीनों गलत है, तीनों का भाव जो है सर गलत है। दो हैड दिख रहा है, यहाँ हैव हैड दिख रहा है, फिर यहाँ हैव हैड दिख रहा है, तो सेंटेंस सर गलत होगा। बट आपको जान के आश्चर्य होगा ये तीनों का तीनों वाक्य सही है, तीनों गलत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अंग्रेजी में अगर हैव की बात करोगे तो हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हैव मेन वर्ब भी होता है। तो आपको समझना क्या है, अगर हम लोग हैव की बात करते हैं, अगर हम लोग हैव की बात करते हैं तो हैव में आपको ध्यान क्या देना है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। तो हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कब हैव हेल्पिंग वर्ब है और कब हैव मेन वर्ब है। एकदम आसान है, अगर हैव हैड हैड के बगल में V3 का आप इस्तेमाल देख रहे हो तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब मान लेना। जैसे आई हैव गॉन, है ना, दे हैड प्लेड। तो अगर हैव हैज हैड, है ना, हैव का ही रूप होता है हैज और हैड, तो हैव हैज हैड के बगल में अगर V3 का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब मान लो। लेकिन उसी हैव हैड हैड के बगल में किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो वो फिर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। लाइक आई हैव अ कार, है ना, आई हैड अ कार, सी हैज अ पेन। तो अगर हैव हैज हैड अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है तो वो मेन वर्ब हो जाता है, और वही हैव हैज हैड अपने बगल में किसी V3 का इस्तेमाल करता है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाला हैव हैज हैड का जो भाव होता है वो समाप्ति का होता है, जबकि मेन वर्ब में जो हैव होता है ना, उस मेन वर्ब में हैव का मतलब या फिर पास होना होता है या लेना होता है, पास होना या फिर लेना। अभी इस वाक्य को देखो, आई हैड हैड योर पेन। ये सेंटेंस जो है इसका भाव क्या है कि मैं तुम्हारा कलम ले चुका था, मैं तुम्हारा कलम ले चुका था। ध्यान क्या देना है आपको, यहां पर जो सेंटेंस है ये परफेक्शन को दिखा रहा है। था मतलब पास्ट, चुका था यानी परफेक्शन, तो ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। निश्चित तौर पे लेना का इंग्लिश टेक होता है, लेकिन लेना का इंग्लिश हैव भी होता है। टेक मतलब भी लेना होता है और हैव मतलब भी लेना होता है। जहां तक टेक की बात है उसको अमेरिकन कंसेप्ट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जहां तक हैव की बात है वो ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। बस यही अंतर है, दोनों का मतलब लेना होता है ना, पास होना होता है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे बनाऊं कि मैं तुम्हारा कलम ले चुका था, आई के साथ तो हैड ही लगेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही हेल्पिंग है, आई हैड। अगर हम लोग टेक का वर्ब 3 टेकन ले तो किसी एंगल से गलत नहीं लगता है। आई हैड टेकन तुम्हारा कलम योर पेन। बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो सही है, आई हैड टेकन योर पेन। जब ये सही है तो आपको ध्यान क्या देना बच्चे
कि यहां जो हैव और हैड है, आपको पता है कि हैव जो होता है वो V1 होता है, इसी का V2 हैड, V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग होता है, और वर्ब 5 जो होता है वो हैज होता है। तो हैव क्या है? V1 है, हैड V2 और V3 है, हैविंग V4 है, और हैज क्या है? वर्ब 5 है। तो ध्यान देना है, आपने टेक का वर्ब 5 क्या लिया? टेकन लिया। सॉरी, वर्ब 3 क्या लिया? टेकन लिया। टेक का वर्ब 3 आपने क्या लिया? टेकन लिया। टेक, टूक, टेकन, V3 होता है। टेक मतलब भी लेना और हैव मतलब भी लेना होता है। तो टेक का वर्ब 3 टेकन है, तो हैव का वर्ब 3 हैड ही तो होता है। तो अगर हम लोग टेकन के जगह यहां हैड का इस्तेमाल करें, तो मैंने भी तुरंत बताया कि टेक मतलब भी लेना, हैव मतलब भी लेना। टेक अमेरिकन कंसेप्ट में, हैव ब्रिटिश कंसेप्ट में। तो टेक का वर्ब 3 टेकन, तो हैव का वर्ब 3 क्या होता है? हैड होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां हैड का मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसका मतलब लेना है। तो अगर अब हम सेंटेंस लिखते हैं कि आई, यहां जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई हैड योर पेन। अब बच्चे बोलेंगे सर तो दोनों हैड में अंतर क्या है? अभी मैंने तुरंत बताया कि जो हैव हैज हैड अपने बगल में V3 ले, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ध्यान दो, इस हैड ने अपने बगल में V3 लिया, हैव मतलब लेना, लेना का वर्ब 3 क्या हो गया? हैड हो गया। तो इस हैड ने अपने बगल में V3 लिया, तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और इस हैड ने अपने बगल में क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया, तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब समाप्त करना नहीं होता है, लेना होता है। तो यहां जो सेंटेंस है आई हैड योर पेन, वो गलत नहीं है, वो क्या है? सही है। उसी तरह अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता कि मैंने तुम्हारा कलम लिया है या मैं तुम्हारा कलम ले चुका हूं, जहां हूं आता, तो यहां हम लोग हैव हैज हैड का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। हैड तो पास्ट में इस्तेमाल होता है, ये पास्ट परफेक्ट है। मैं तुम्हारा कलम ले चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये रहता सेंटेंस मैं तुम्हारा कलम ले चुका हूं, तो हूं के भाव में आपको यहां हैड के जगह क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है मैं तुम्हारा कलम ले चुका हूं, निश्चित तौर पे आई के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव, टेक का वर्ब 3 टेकन होता है और हैव का वर्ब 3 क्या होता है? हैड होता है। तो भाई यहां लेना का अगर हम लोग टेकन ना लेकर हैव ले, तो हैव का वर्ब 3 चूंकि हमको इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव हैड तुम्हारा कलम योर पेन, योर पेन। तो ये भी वाक्य गलत नहीं है। आई हैव हैड योर पेन भी सही है और आई हैड योर भी पेन सही है। अंतर क्या है? इस हैड के बगल में ये हैड V3 है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस हैड के बगल में ये योर पेन ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब है। उसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। यहां ध्यान देना है, आई शुड हैव हैड अ पेन, इसका हिंदी क्या है? मेरे पास एक कलम होना चाहिए था, मेरे पास एक कलम होना चाहिए था। निश्चित तौर पे अगर सकना का भाव होता कि मेरे पास एक कलम हो सकता है, तो हम लोग बोलते आई कैन हैव अ पेन, और सेंटेंस होता मेरे पास एक कलम हो सकता था, तो हम लोग कैन के जगह क्या लगा लेते? कुड लगा लेते। लेकिन यहां शुड पे ध्यान देना, शुड क्या है? सेल का पास्ट है, सेल का पास्ट है, तो आप शुड का पास्ट ले नहीं सकते हो। सेंस पास्ट का है कि मेरे पास एक कलम होना चाहिए था, मेरे पास एक कलम होना चाहिए था। तो शुड का पास्ट होता नहीं है, तो मजबूरन हम लोग को परफेक्शन के सेंस को इस्तेमाल करना है। परफेक्शन में क्या लगता है? V3 लगता है। परफेक्शन में क्या लगता है? V3 लगता है। तो निश्चित तौर पे यहां जो हैड है, इसका मतलब पास होना होता है। क्या होता है? पास होना होता है। परफेक्शन में जो V3 लगता है, ध्यान से समझिएगा, यहां जो परफेक्शन का जो सेंस है, उसमें हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां वर्ब क्या है? पास होना। मेरे पास एक कलम होना चाहिए था। पास होना और लेना दोनों का इंग्लिश क्या होता है? हैव होता है। और हैव का वर्ब 3 क्या होता है? हैड होता है। तो निश्चित तौर पे पास होना का इंग्लिश हैव है, बट ध्यान क्या देना है? सब्जेक्ट प्लस शुड। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल को अपने बगल में V1 ही चाहिए। आप परफेक्शन में हैव का भी इस्तेमाल करते हो, हैज का भी इस्तेमाल करते हो और हैड का भी इस्तेमाल करते हो। मॉडल को V1 चाहिए तो हैव ही लेगा, और हैव को अगर हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो बगल में क्या चाहिए? V3 चाहिए। पास होना का इंग्लिश हैव होता है, और हैव का यहां हम लोग क्या ले लेंगे? हैड। तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा? आई शुड हैव हैड
अ पेन, फिर से वही बात, ये मॉडल वर्ब है क्योंकि इसने अपने बगल में V1 लिया। ये हेल्पिंग वर्ब है क्यों? क्योंकि इसने अपने बगल में क्या लिया? V3 लिया। और ये हैड जो है जिसका हिंदी पास होना होता है, इसने बगल में ऑब्जेक्ट लिया, तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब तीनों का तीनों एग्जाम्पल सही है। आई हैड योर पेन भी सही है, आई हैव हैड योर भी पेन सही है, और आई शुड हैव हैड योर पेन या आई शुड हैव हैड अ पेन भी सही है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसको एरर नहीं बोलेंगे, वो सेंटेंस नो एरर होगा।